आपकी स्कॉलर दीदी। और आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने क्लास 10 बोर्ड्स में एसएसटी में 97 ऑन 100 स्कोर किया था, वो भी बिना 10-10 12-12 घंटे पढ़े। तो सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आप सबके 10th क्लास के सेशन स्टार्ट हो गए होंगे, अप्रैल में बेसिकली स्कूल्स में स्टार्ट हो गए होते हैं, तो आपके उसमें भी स्टार्ट हो गए होंगे। आपको क्या करना है स्टार्टिंग भाई, आप में से कोई भी ये मत सोचना कि बोर्ड्स आने में अभी बहुत टाइम है कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, नहीं होता है लास्ट में। स्टार्टिंग से पढ़ो, एनसीईआरटी पर डिपेंड हो जाओ। मतलब एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एनसीईआरटी का आंसर याद आ जाए कि एनसीईआरटी में क्या एग्जैक्ट लाइंस लिखी थी। अब आपको अगर लग रहा है कि एनसीईआरटी तो कभी याद कैसे ही हो सकती है किसी को, बिल्कुल सही है। पर जब आप उसको बार बार पढ़ते हो तो आपको अपने आप ही इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आने लगती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। और फिर जब आप उनमें से कुछ क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखते हो तो आपको पता रहता है कि आपको हाँ एनसीईआरटी की वहाँ वाली लाइन्स यहाँ पर लिखनी है। ये बात तो हो गई। आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट असेसमेंट वगैरह जो हाफ ईयरलीज और प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि अरे ये तो स्कूल के एग्ज़ाम से कैसे भी पढ़ के दे देते, नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़ के प्रॉपर एग्ज़ाम देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कहीं से भी नहीं देखकर बनाए थे, मैंने खुद बनाए थे, खुद पढ़ के खुद ही अपने नोट्स बनाए थे। क्योंकि अपने नोट्स जो हम लोग बनाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ, तो जो शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं ना वो ज़्यादा सही रहते हैं। मतलब आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, जो चीज़ें आपको सही लग रही है, आप वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो आपको अपने मन से बनाने, अपना खुद पढ़ के बनाने, कहीं से देख के उससे कॉपी नहीं करना। नोट्स आप हाँ किसी अच्छी जगह से बिल्कुल लिख सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स आपको अपने आप बनाने। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आपने इसका 50-50% सुना होगा कि अरे प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होता, कि प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ होता है। दोनों चीज़ें सही हैं यहाँ पे। रियल ट्रुथ है कि प्रेजेंटेशन कब आपकी काम नहीं आती, जब आपका कंटेंट ना सही हो। कंटेंट नहीं सही है और प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी कर दी तो उस प्रेजेंटेशन का कुछ मतलब नहीं। पर कंटेंट सही है प्लस में प्रेजेंटेशन कर दी तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। कैसे आंसर लिखना है ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जब भी आपके जो शॉर्ट आंसर्स वगैरह होते हैं वो तो आप पैराग्राफ में लिख दो, 4 to 5 लाइन 6 लाइन जितना भी आपको सही लगे। उसके बाद लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगे कि कुछ उस आंसर में उस फ्लो चार्ट्स वगैरह बन सकते हो तो वो भी आप बना सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पर वो पॉइंट होने कहाँ से चाहिए, एनसीईआरटी से होनी चाहिए। आपको अपने मन से पॉइंट नहीं लिखना है, कोशिश करिए अपने मन से लिखोगे बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स या एनसीईआरटी की लाइंस को पॉइंट्स बनाकर लिखते हो तो फुल में फुल मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही आप अपने पेपर में लिख कर आओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये चीज़ नोटिस की है कि प्री बोर्ड्स को वो इतना हार्ड बना देते हैं या फिर इतनी हार्ड चेकिंग करते हैं कि बच्चे के मार्क्स डाउन हो ही जाते हैं। तो क्या होता है ना कि वो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए और किसी भी तरह से उसे ये ना लगे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई है तो आगे वो प्रिपरेशन ना छोड़ दे। इसलिए ये स्कूल्स में किया जाता है, होता ही है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। आपके स्कूल्स में अगर नहीं होता है तो यू आर वेरी लकी, हमारे स्कूल में तो होता था। मैं आपको बता दूं कि मेरे 10th में कितने परसेंटेज आए थे, वो चीज़ उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो आप वो जाके देख लेना। बाकी मेरे प्री बोर्ड में 60% आए थे। मतलब जितने मेरे बोर्ड्स में आए थे उससे तो बहुत ही कम आए थे। तो बोर्ड्स पे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, कितने आए थे उसकी वीडियो मैंने बना दी है, तो आपको अगर परसेंटेज जानना है तो आप वो देख सकते हो। तो ये सारी कुछ स्ट्रेटजीज़ थी आपको एसएसटी के लिए। अगर आपको और सब्जेक्ट्स भी जानने हैं तो आप सब्जेक्ट कमेंट कर देना, क्लास कमेंट कर देना, 12th 10th जो भी है, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगी। तो आप अगर वैसे चलोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल आने वाले हैं। बट स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहना, लास्ट पर कुछ भी मत छोड़ना। और आपके बोर्ड्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।